Hello students, I welcome you in Sanskaram group of school. Today we discuss chapter number 9 and the name of this chapter is ratio, proportional and unitary method. In exercise 9.1 we discuss ratio. Ratio होता क्या है बेटा? Ratio of two quantities of the same kind. जो रेशो है दो क्वांटिटीज़ का होता है, दोनों क्वांटिटी सेम काइंड की होनी चाहिए इन द सेम यूनिट. जो उनका यूनिट है वो भी सेम होना चाहिए. इज़ फ्रैक्शन, वो उन दोनों का फ्रैक्शन होता है. दैट शो, जो बताता है हाउ मैनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज़ ऑफ द अदर, जो एक क्वांटिटी है दूसरे का कितने टाइम्स है. यानी कि जो रेशो है बेटा वो फ्रैक्शंस होता है दो क्वांटिटी का, दोनों सेम तरह के होने चाहिए, दोनों के यूनिट भी सेम होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि आपकी क्लास में 20 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज़ हैं, तो दोनों का रेशो कितना होगा. तो 20/30 कर लेंगे, तो ये आपके पास आ गया 2/3. इसको लिख देंगे 2:3. जो ये सिंबल होता है एक डॉट के नीचे डॉट, दो सेकंड डॉट, उसे हम कहते हैं रेशो. तो रेशो का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटा एक्सप्रेस द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑफ रेशो. आपको रेशो की लैंग्वेज में क्वेश्चन का आंसर लिखना है. फर्स्ट पार्ट है इन द क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द मेरिट लिस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ 2 टाइम दैट ऑफ द बॉयज़. क्या बोला है कि जो रिज़ल्ट आया है रिज़ल्ट में गर्ल्स का रेशो बॉयज़ के रेशो का 2 टाइम है. तो हम लिखेंगे रेशो लिखना है. सो रेशो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू दैट ऑफ का मतलब होता है वही चीज़, दैट ऑफ बॉयज़ इज़ 2:1. इसकी जगह हम इक्वल भी लगा सकते हैं. मीन्स जो नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशो है और बॉयज़ का वो कितना है 2:1, क्योंकि गर्ल्स बॉयज़ की डबल है. उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है बेटा द नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन मैथमेटिक टेस्ट इज़ 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ अपीयर्ड. भी जिन बच्चों ने टेस्ट पास किया है वो अपीयर्ड का 2/3 है. इट मीन्स अगर 3 हिस्से करें तो 2 पोर्शन ने टेस्ट अपीयर किया है और 3 पोर्शन टोटल जिन्होंने टेस्ट दिया है और अपीयर किया है 2 पोर्शन में. तो स्टेटमेंट बनेगी रेशो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन मैथमेटिक टेस्ट इज़ दैट ऑफ टोटल स्टूडेंट अपीयरिंग इन द टेस्ट इज़ 2:3. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये लैंग्वेज में गिवन है, आपको रेशो में लिखना है. क्वेश्चन है द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बैड ब्लेड्स टू द गुड पेंसिल रेशो ऑफ नंबर ऑफ बैड पेंसिल्स टू द गुड पेंसिल प्रोड्यूस इन फैक्ट्री इज़ 1:9. भी जितनी बैड पेंसिल प्रोड्यूस होती हैं वो 1/9 है गुड पेंसिल्स का. तो आप लिखेंगे द नंबर ऑफ बैड पेंसिल्स इज़, प्रोड्यूस भी लिख दीजिए, द नंबर ऑफ बैड पेंसिल्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री इज़ 1/9 ऑफ टोटल 1/9 ऑफ द नंबर ऑफ गुड पेंसिल. टोटल का नहीं है, गुड पेंसिल्स का 1/9 है. सेम इसी तरह सेकेंड पार्ट है इन विलेज द रेशो ऑफ विलेजर टू द सिटीज़ इज़ अबाउट 2000:1. तो ये क्या कहा है कि जो विलेज में पीपल हैं वो 2000 ज़्यादा है किससे, शहर से. तो ये बनेगा द नंबर ऑफ विलेजर्स इज़ 2000 टाइम्स दैट ऑफ सिटीज़ इन इंडिया. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको लैंग्वेज में ही मेंशन करना था, एक बार रेशो की लैंग्वेज में और एक बार सिंपल लैंग्वेज में. ना क्वेश्चन नंबर 3 से हमारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो रेशो के हैं. क्वेश्चन है कि आपको इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सिंपलेस्ट फॉर्म तो आप सभी को पता ही है क्या होती है बेटा. फर्स्ट है 60/72. रेशो है तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. 12 से कट करेंगे, 12 5 12 6. तो ये बन गया बेटा 5:6. सेम इसी का सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट देख लीजिए 106
186 अपॉन 4:3, तो 186/403 आ जाएगा। और जब हम इसको कट करेंगे तो ये 2 से तो कट होगा नहीं नीचे, तो ये आपको देखना है कट किस पे होगा। 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 7 से, 7 5 ज़ा 35, 7 से भी नहीं होगा। तो ये कट किससे होगा चेक करिए। ये आई थिंक 13 से कट हो रहा है। 13 1 ज़ा 13, 5 और 6, 186 अपॉन 403, 13 से भी नहीं हो रहा। किससे कट होंगे, 43 है, ये कट हो रहा है बेटा 31 की टेबल पे। 31 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 31 13 ज़ा, तो इसका आएगा 6/13 यानी कि 6:13 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आपको रेशो में निकालना है। रेशो में कैसे निकालेंगे, फर्स्ट थिंग दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। जो 2 से वर्ड पहले है वो ऊपर आएगा और जो 2 के बाद है वो पीछे आएगा, नीचे आएगा, पीछे कह सकते हैं। फर्स्ट है 75 पैसे टू ₹3। अब ₹3 है, 75 पैसे है, तो हम ₹2 को कन्वर्ट करेंगे पैसे में, तो ये बन जाएगा 300 पैसे। नाउ 75 रेशो 300, 75/300, 5 से कट कर लीजिए। 5 1 ज़ा 5, 15 60, तो 15 4 ज़ा 60, 1/4, तो ये आ गया 1:4। सेम इसी तरह 10th पार्ट देख लीजिए। 3 मीटर 5 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट करेंगे 35 में इसको, तो 305 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर। रेशो निकालेंगे तो डिवाइड में लगा देंगे। 5 से कट किए 6 1 और 7, तो ये आ गया 61:7। नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है, आपको रेशो निकालना है, यूनिट सेम करके आप खुद निकालेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ बॉयज़ हैं बेटा 1164, गर्ल्स हैं 1095। रेशो आपको निकालना है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज़ का गर्ल्स के रेशो, नंबर ऑफ गर्ल्स के रेशो निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। तो 168 रेशो बनेगा 10, बॉयज़ ऊपर आएगा, गर्ल्स नीचे आएगा, तो 195, 1168 अपॉन 1095, 5 से चला जाएगा, एंड 16 ये 5 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये कट होगा बेटा 73 पे, तो ये बनेगा 73 × 16 और ये बनेगा 73 × 15, 16/15 बच के ये आ जाएगा आपके पास 16:15। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अविनाश वर्क एज ए लेक्चरर है, 12,000 पर मंथ कमाता है। हिज वाइफ डॉक्टर है, उसकी इनकम 15,000 पर मंथ है। रेशो निकालना है। इनकम ऑफ अविनाश इज ₹20,000। इनकम ऑफ हिज वाइफ ₹15,000। तो फर्स्ट में निकालना है रेशो ऑफ अविनाश इनकम टू दैट ऑफ हिज वाइफ। दोनों की अविनाश की और उसकी वाइफ का रेशो निकालना है। तो अविनाश की सैलरी है बेटा 20,000 और उसकी वाइफ की है 15,000। 5 4 ज़ा 5, 5 ज़ा, तो इसका आंसर आ गया 4:5। सेकंड पार्ट में कहा है कि अविनाश की इनकम का टोटल इनकम से, तो टोटल इनकम कितनी होगी बेटा, दोनों को प्लस करेंगे
हम यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल इनकम, तो 20 + 15 35,000 हो जाएगा। सो रेशो ऑफ अविनाश इनकम टू टोटल सैलरी, तो ये बनेगा बेटा 20,000 अपॉन 35,000। एक मिस्टेक होगी बेटा, यहाँ पे 12 थी तो यहाँ पे 12 है, तो 4/5 ये आएगा, और टोटल इनकम 12 करेंगे तो ये बन जाएगा 27, यहाँ पे 27 और यहाँ पे आपके पास है 12, 3 4 ज़ा 3 9 ज़ा, तो ये बन गया 4:9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इन क्वेश्चन नंबर 20 72 पर्सन ऑफिस में वर्कर करते हैं, टोटल पर्सन है 72, नंबर ऑफ मैन 28, सो नंबर ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा बेटा, दोनों को माइनस करेंगे, 72 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया 6 में से 2 गया 44, तो आपको रेशो निकालना है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मैन टू दैट ऑफ वुमेन। मैन का और वुमेन का आपको रेशो निकालना है, तो 28/44, 4 से कट करेंगे 7/11, दैट इज़ 7:11। सेकेंड पार्ट में निकालना है मैन टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मैन टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, तो मैन है बेटा 28, टोटल है 72, तो कट करेंगे 7 से 4 से, 4 1 ज़ा 4 और ये 4 कितने लगा 4 8 ज़ा, तो 7/18 आंसर आ गया। और थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ पर्सन टू वुमेन, पर्सन और वुमेन का निकालना है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन का मतलब है टोटल पीपल, दैट ऑफ वुमेन, उसी का निकालना है वुमेन से, तो 72/44 18/11, दैट इज़ 18:11। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 द लेंथ ऑफ स्टील टेप मेजर इज 10 मीटर, ब्रेड्थ है 2.4, लेंथ बेटा 10 मीटर, कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेड्थ है बेटा आपके पास 2.4 सेंटीमीटर, आपको रेशो निकालना है लेंथ टू ब्रेड्थ। थ्री 3.4 नहीं बेटा 2.4 है, पॉइंट को हटा के ऊपर 0 लगा देंगे, कट करें, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 2 0, 8 2 ज़ा 16, 5 0, तो आ गया 12:50:3। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन्हें ऑफिस 9 बजे ओपन होता है, 5 PM पे क्लोज होता है, लंच ब्रेक 30 मिनट्स का होता है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ लंच इंटरवल टू टोटल पीरियड। सो ऑफिस ओपन एट 9 AM, क्लोज एट 5 PM, टोटल पीरियड हो गया, टोटल पीरियड इन ऑफिस कितने आवर्स हो गए, काउंट करें 10 11 12 13, 10 11 12 1 2 3 4 5, 8 आवर्स। लंच ब्रेक है बेटा 30 मिनट्स का,
अब इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, मिनट में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। फिर निकालना है आपको रेशो ऑफ लंच ब्रेक टू टोटल पीरियड। सो ये लंच ब्रेक है 30, टोटल पीरियड है 8 × 60। तो ये हो गया आपके पास 1/8 2 = 16, सो 1:60। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, बुलक कार्ट ट्रैवल करती है। पहले तो हम निकालेंगे स्पीड ऑफ बुलक कार्ट। बुलक कार्ट यानी कि जो भैंस गाड़ी होती है बेटा, डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, कवर करती है 3 आवर में, तो स्पीड होगी 8 km/h। फिर हम निकालेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन बेटा 120 किलोमीटर 2 आवर में करती है, तो क्या हो गया 60 km/h। अब आपको निकालना है रेशो ऑफ देयर स्पीड्स। रेशो ऑफ देयर स्पीड्स तो है बेटा 8/60, 4 2 और 15 4 60, सो 2:15 आ गया उनकी स्पीड्स का रेशो। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फर्स्ट पार्ट है बेटा, Magrity works in factory and earns rupees अर्निंग। तो बेटा पैसे कमाती है तो अर्निंग है उसकी ₹955। शी सेव्स, सेविंग है बेटा उसकी ₹185 पर मंथ हो गया। स्पेंड, तो वो स्पेंड कितना करती है या एक्सपेंडिचर, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0 7, 8 में से 1 गया 7। तो आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है रेशो ऑफ सेविंग टू इनकम। सेविंग और उसकी इनकम का रेशो, सेविंग ये है, टोटल इनकम ये है 5 3 = 15, 5 13 7 = 5 1 = 5 1, तो ये आ गया बेटा 37:191। सेकेंड पार्ट में निकालना है रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर या जो उसकी एक्सपेंडिचर यानी जो उसने खर्च किया है, इनकम टू एक्सपेंडिचर। तो ये बेटा एक्सपेंडिचर है उसका, इनकम है 995, एक्सपेंडिचर है 707, 5 से कट करेंगे, 5 1 = 5, 2 7 5 पे गया और ये हो गया 4 पे, सो 191/154। और थर्ड ऑप्शन में निकालना है उसको सेविंग टू एक्सपेंडिचर। तो सेविंग है बेटा 185, एक्सपेंडिचर है 720, 5 से कट करेंगे, 5 3 = 5 7 और यहाँ पे आ जाएगा 154, सो 37:154। दिस इज 9.A। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस 9.2। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।